Thank you for coming by. How's it? Thank you. So, are you guys ready for the first act of the evening? Yeah? Put your hands together. Let's see how loudly you can clap. And get on stage, Parvinder Singh. Come on, keep it going for this guy. He's a lovely guy. Okay, so my name is Parvinder. आप लोगों ने guess तो कर ही लिया होगा कि मैं सरदार हूँ. Just to make it obvious. So, Punjabis in the house, give me a cheer first of all. नहीं, West Delhi वाले नहीं, पंजाबी. उनका शौक होता है, you know, Punjabis in the house. This is what I hate about Delhi, first of all. किसी भी बार में चले जाओ, किसी भी इवेंट में चले जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है होस्ट का, Punjabis in the house, give me a chair. मैं नया आया था दिल्ली में, मैं भी फंसा हूँ इस झांसे में. So host was like, Punjabis in the house, give me a chair. Like, who? नया था मैं. कहता खड़ा हो. कहता now you have to give me an answer. मैं कहा अंग्रेजी पे गया स्यापा. मैं कहा ये तो नहीं बताया तूने. कहता can you ever be a good teetotaler? मेरे को समझ नहीं आया क्या होता teetotaler. I think I am a teetotaler. कहता सरदार मैं तेरी बात मान ली पर बियर नीचे रख ले. How many of you love Delhi? Yeah. Great city, right? I believe the God who created Delhi was actually trying to live an average life of a Punjabi guy, and that too his Friday. 9 to 7 he was super creative. सुंदर दिल्ली बनाई, you know, लाल किला, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम. 7 बजे बोतल खोल ली. हल्का हल्का मजे लेने का मूड, 2 पैक पी लिए, गुड़गांव. 9 बज गए, आधी बोतल शराब की पी ली, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, जाट बुद्धि हो रहा, नोएडा डाल दिया. 11 बज गए, पूरी बोतल शराब की पी ली, गुजरों वाली फीलिंग, गाजियाबाद. 1 बज गया रात का, 1.5 बोतल शराब की पी ली, 2 लोगों से लड़ाई कर ली. वो टाइम आ गया जब एक्स गर्लफ्रेंड को रिग्रेट मैसेजेस भेजे जाते हैं. जनकपुरी. I'm a Punjabi, you know. West Delhi and Punjab का difference, it's not the fact that I want to state, it's the ironic story of my life, you know, that's why I'm stating that. जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन मेरा कजन पैदा हुआ था रजौरी गार्डन में. मैं पैदा हुआ था अमृतसर में. उसकी हुई अपब्रिंगिंग, मेरा हुआ बेड़ा गर्क. एक सबसे बेसिक चीज सिखाई जाती है, शाम को डैड आता था ना, विश करना चाहिए ना, अच्छा लगता है. शाम को थके हारे आते हैं वो, तो मेरा कजन करता था. चाचा जी आए, उन्होंने बाइक लगाई, भागता हुआ जाता था. पापा काल कैसा रहा आपका दिन? 10 रुपए मिलते थे. पापा खुश, 10 रुपए मिलते थे, जाओ बेटा चॉकलेट खाओ. मैं कहा मैं भी करूंगा ये. पापा आए, पापा ने स्कूटर लगाया, मैं भागता हुआ गया. मैं कहा पापा सत श्री अकाल, कैसा रहा आपका दिन? चंड मारी, कहते फेल हो गया ना. पंजाबी डैड्स आर क्यूट. सोना वाली सोना स्लिम बेल्ट ले आए एक बार, टीवीसी से शॉप करके ना, सोना स्लिम बेल्ट ली इन्होंने, गड़ 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 लगे हुए हैं. मैं कहा पापा इससे वेट लूज होता है? कहते वेट छोड़, मजा बड़ा आता है. And then the cutest thing to happen to Punjabis is Punjabi moms. Punjabi, you would probably agree to that. Punjabi moms don't know कि मार्केट में बेबी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट टाइप की चीजें भी होती हैं. तो मेरे कजन की मालिशें होती थी जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट से. सारा दिन खुशबू मारता रहता था. घर पे आता भी था ना, उठा के पपियां लेता था उसकी. नाउ फॉर माय मॉम ऑल बेबी प्रोडक्ट्स वर सरसों का तेल. सुबह सुबह सरसों के तेल से मालिश करके धूप में लिटा देती थी. कोई आता भी था ना घर पे, उठाता था पपी लेने के लिए, नीचे रख देता था. पैन बच्चा है, सरसों के तेल में पकौड़ा तलाइए. पंजाबी मॉम्स एंड सुपरस्टिशंस गो हैंड इन हैंड. 10वीं के बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं बाहर के, बाबा मांगने आ गया गंदी सी बनियान पहन के, कुछ दे दो कुछ दे दो. पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ते हुए बच्चे को लेके जाएंगी. जा बाबा जी कुछ पैसे दे के आ. मैं क्यों? 10वीं पास कराएगा बाबा. बाबा बाहर खड़ा हो कैसे रहा था? बाबा 10वीं पास कराएगा, बाबा खुद 8वीं फेल है. एंड पिछली हेलोइन पे ना मॉम यहीं पे थी. तो अभी जो हेलोइन निकली तो मॉम यहीं पे थी. तो मैंने मॉम को बताया यार मेरे ऑफिस की हेलोइन पार्टी है. क्यूटली शी आस्क्ड मी कि हेलोइन क्या होती है? मैं ऐसे सब भूत भूत के कपड़े पहन के आने, मुझे भी लेके चल, मैं भी चलूंगी तेरे साथ डिनर पे भूत भूत के कपड़े पहन के. मैं कहा मम्मी देखो मैं आपको लेते जाऊंगा, भूत के कपड़े भी पहना दूंगा. आप खुद भूत बने हो, आपने किसी और को भूत के कपड़े पहने हुए देखना, आपने पाठ करना शुरू कर देना है. उसके बाद चाइल्डहुड में ना, जब थोड़ा फेज घर वालों के चंगुल से निकल के बंदा बाहर आता है, तो नेक्स्ट ट्रैप इज इंग्लिश लैंग्वेज फॉर पंजाबीज, फॉर मी.
तो अंग्रेजी बहुत बेड़ा गर्क करती है, छठी में लगती है, 12वीं तक समझ लगती है। तो जो मेरा कजन था वो डीपीएस में पढ़ा, डीपीएस वसंत कुंज, छठी तक तो का स्वैग बन गया था। व्हाट्सअप स्वेयर मी मैं, हाउ यू डूइंग, उसका फ्लो ऐसा बन गया था। कोई नॉर्मल सी इंसिडेंट भी सुनाता था ना, ऐसा लग रहा है फेरी टेल सुना रहा है। You know, once upon a time I was at this bar, this is chick sitting right there, I smiled, she smiled, and we started talking. लग नहीं रहा कोई चीज सुना रहा है। और उसके बाद हमारी जिंदगियों में तो पहली बात फेरी टेल होती नहीं, हमारे होते हैं सिर्फ कांड। और हम कोई फेरी टेल एक्चुअली की भी सुनाए ना, सिंड्रेला की स्टोरी भी सुना रहा हूं, तो यहीं से शुरू हो गया। तुझे पता बंदी फाड़ कोई सैंडल पाई, ओए होए होए होए, लग नहीं रहा सिंड्रेला की स्टोरी चल रही है। एंड उसके बाद द नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग ऑब्वियसली वाज कि थोड़ा कुछ टीवी से बंदों को हमें ना एक चीज मिलती है। तो मेरा कजन था, वो HBO वगैरह ऐसे चैनल्स देखता था, तो ऑब्वियसली थोड़ा कल्चर वैसा रहेगा। मैं देखता था DD1। सैटरडे को ना एक मूवी आती 3 से 6 सुनील शेट्टी की। वो बंदा सिर्फ 2 चीजों के लिए फेमस हुआ है, एक छाती के बाल और एक थूकना। नाउ थैंक गॉड उस टाइम 3D नहीं होता था। बॉर्डर मूवी का वो एपिक सीन याद है, लास्ट वाला, जब वो माइन लेके जाता है, कितना थूका है सीन में वो। भाई तूने इतना थूकना, तोप में थूक ले, तोप के उनके गोले तो खराब कर, वो तो तंग हो 10 मिनट। सर बम नहीं फूट रहे, क्या हो गया? थूक थूक के फीते गीले कर गया सर। एंड उसके बाद ना सबसे फ्री होने के लिए, सब सारे चंगुलों से फ्री होने के लिए हम लोग अब्रॉड चले जाते हैं। ऑब्वियसली मैं भी गया था, मैं गया था लंदन। अब 5:30 मेरे आइल्स में बैंड आए, इंटरनेशनल फ्लाइट, पहली बार ब्रिटिश एयरवेज, पहली बार फॉर दैट मैटर मैं फ्लाइट में बैठा था। एंड उसके अंदर ना एक चाइल्डहुड फैंटेसी होती है कि साथ में आके ना बस सही सी बंदी बैठ जाए और मैं उससे बातें कर लूं, उसका नंबर ले लूं, वहां जाकर फिर उससे डेट करूंगा। अब वो आधी फैंटेसी सच हो गई, पास में आके बंदी बैठ गई। 7.5 घंटे दिल्ली लंदन नॉन स्टॉप फ्लाइट में, कहा आज तो बस 7 घंटे मेरे से पिकअप लाइन कोई नहीं बनी। मैं चुप, अब बात करनी है, चुल्ले अंदर फैंटेसी पूरी हुई है। 7 घंटे बाद मैंने उसे पिकअप लाइन, एक्सक्यूज मी, कहती या, मैं क्या गोइंग टू लंदन? उसने जवाब दिया, मैं कल्चरल शॉक में, कहती यस एंड यू। मैं कहा भैन तेरा भी औखा ही है। उसके बाद लंदन पहुंचे ना, लंदन पहुंच के चुल थी अंदर के ना, किसी गोरी को डेट करना है एक बार, तो काम पे थी, चले गए। मुझे क्या पता था मेन्यू में जाके वहां पे इंग्लिश में ऑर्डर करना होता है। तो उसने मेन्यू धरा मेरे सामने, मैं कहा क्या हुआ? वेटर पंजाबी निकला, एक भगवान के घर दे रहा अंधेर नहीं। उसने देखा कि अपना कोई आया है, तो कहता है आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। उसने लाए अनियन रिंग्स धरे मेरे सामने। मैं गोरी इंप्रेस करने के लिए, सी आई ऑर्डर इंडियन डिश फॉर यू, पंजाबी डिश। कहती पंजाबी डिश में आई, यहीं ऑर्डर, वी डिस्कवर्ड अनियन रिंग्स, पहली बार हमने बनाए थे गोरों ने। मैं कहा ये कैसे हुआ? मैं तो बचपन से खा रहा हूँ। मैंने हाथ पकड़ा, मैं क्या मेरे साथ। जब मुझे गूगल पे दिखाया कि ये देख अनियन रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिशर्स, मैं कहा तेरा हाथ बढ़ा, मैं साउथ हॉल लेके गया उसके। मैंने प्याज के पकौड़े लिए, मैं कहा ये देख अनियन रिंग्स। कहती ये तो गोल नहीं है, अनियन रिंग्स थोड़ी हैं, अनियन रिंग्स गोल होते हैं। तो मैं कहा हमने पहली बार शराब पी के बनाए होंगे। तो कहती पहली बार शराब पी के बनाए होंगे, बाद में। मैं कहा शराब के बिना भैन पकौड़े खाता कौन है? All right, guys, that's my time. That's why I said, my name is Parvinder. You have been great, seriously. Thank you. एंड ये बंदे होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई कुछ क्रेजी, भाई कुछ एडवेंचर, भाई कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करना है। ऐसे लोग एड में शिमला जाते हैं। इनको कोई समझाए, इनको पकड़ के इनको बिठा के आराम से जाओ, बेटा शिमला के मॉल रोड पे खड़े होकर सर्दियों में सॉफ्टी खाना एडवेंचर नहीं होता भाई।